प्यारे माता पिता, भाइयों बहनों और मेरे प्यारे दोस्तों, आप सबों को पुनः प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, प्रेम और शांति। आज हम जीवन में सफलता और विफलता पर मनन चिंतन करेंगे, लेकिन इसे शुरू करने से पहले मैं आप सबों को याद दिलाना चाहूंगा कि आप सबों का इस पृथ्वी पर जन्म होने का कोई मकसद है, कोई उद्देश्य है या कोई लक्ष्य है, और वो है जीवन में खुश रहना और ईश्वर द्वारा जो भी हमें मिला है उसे संतुष्ट रहना और उसके प्रति आभार प्रकट करना। ये जो सफलता और विफलता है, ये एक मापदंड है और इसे भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर व्यक्ति के लिए ये जो सफलता और विफलता की परिभाषा है वो अलग अलग होती है। जैसे आत्म संतुष्टि, सुरक्षा का अनुभव करना, मेल मिलाप के साथ रहना, शांति और प्रेम के साथ जीवन व्यतीत करना, बड़ा घर होना, बड़ी मकान होना, बड़ा महल होना, बड़ी गाड़ी होना, अच्छे पोस्ट पर नौकरी करना, अच्छा सैलरी मिलना इत्यादि। और इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन बुराई तब होती है जब हम इन चीजों को ग्रहण करने के लिए, इन चीजों को पाने के लिए किसी के साथ अन्याय करते हैं, किसी के साथ अत्याचार करते हैं, किसी के साथ हम बुरा करते हैं। इसलिए हर व्यक्ति को जीवन में सफल होने के लिए, अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 4 चीजों की जरूरत होती है, और वो है पहला समय, दूसरा प्रतिभा, तीसरा क्षमता और चौथा मेहनत। लेकिन मैं सोचता हूँ कि इन चारों चीजों के साथ साथ जीवन में सफल होने के लिए हमें सकारात्मक चीजों की श्रृंखला का चुनाव करना भी अत्यंत आवश्यकता है, क्योंकि सक्सेस इज ऑल अबाउट पॉजिटिव चॉइसेस इन लाइफ, जिससे हमें खुशी और संतुष्टि मिलती है। और इसके विपरीत जब हम नकारात्मक चीजों की श्रृंखला का चुनाव करते हैं तो हम उसे असफलता कहते हैं, बिकॉज failure is all about choices of negative things in our life, जिससे हमें संतुष्टि तो मिलती है लेकिन हमें खुशी नहीं मिलती है। और इसी तरह की शिक्षा आज के बाइबल पाठों में हम सुनते हैं, विशेष करके पहला पाठ जो नबी इसायास का ग्रंथ अध्याय 5 वचन संख्या 1 से 7 और संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार अध्याय 21 वचन संख्या 33 से 43 तक में हम दाखबारी के विषय में सुनते हैं, जिसे दाखबारी का गीत या दाखबारी का दृष्टांत कहा जाता है। और उसके द्वारा ईश्वर के प्यार और उसकी दया के प्रति जो इस्राएली प्रजा की हठ धार्मिकता थी, जो हार्टेडनेस, उनकी कृतज्ञता, अनग्रेटफुलनेस, उनकी विश्वासघाती, इनफिडेलिटी और आज्ञा उल्लंघन, डिसओबीडियंस के इतिहास के हम सुनते हैं। और प्रभु यीशु ख्रीस्त सुसमाचार में इसकी धार्मिक विवरण देते हुए हमें ये शिक्षा देते हैं कि यदि हम ईश्वर की शिक्षा के अनुसार फल उत्पन्न नहीं करते हैं, फलदायक नहीं बनते हैं, तो ईश्वर किस तरह हमारे साथ व्यवहार करेगा, हमारे साथ न्याय करेगा। और ये जो पाठ है वो सबसे पहले हमें ईश्वर की उदारता और ईश्वर का हमारे प्रति जो विश्वास है उसको प्रकट करता है। ईश्वर अपनी उदारता से इस्राएली प्रजा को चुना, उनको अपनाया, उनके साथ रहा, उनको प्यार किया, उनका पथ प्रदर्शन किया, उनको रक्षा की, उन्हें आशीर्वाद दिया, उनकी हर गलतियों को माफ किया। लेकिन इसके बदले इस्राएली प्रजा ने उसी ईश्वर के साथ विश्वासघात किया, जैसा वचन कहता है, ईश्वर ने उपजाऊ ढाल पर जमीन खुदवाई, उसमें से पत्थर निकाल दिए और उसमें बढ़िया दाख लगाया। उसने उसकी रक्षा के लिए एक मीनार बनवाया और एक कोल्हू भी बनवाया। उसे उस दाखबारी से अच्छी फसल की आशा थी, लेकिन उन्हें खट्टे अंगूर ही मिले। अर्थात उन इस्राएलियों ने अपने जीवन में नकारात्मक चीजों की श्रृंखला का चुनाव किया और वे ईश्वर की दृष्टि में असफल हो गए, क्योंकि वे देव मूर्तियों की पूजा करने लगे। तो ईश्वर ने नबियों को उनके पास भेजा, जैसे कि सुसमाचार में नौकरों के विषय में हम सुनते हैं,
ताकि वे उन्हें सही मार्ग दिखा सके। लेकिन वे उन नबियों की बातों को नहीं सुना, उन्हें स्वीकार नहीं किया और उनकी हत्या कर दी, उन्हें मार डाला। और इस प्रकार से वे अन्याय और अनैतिकता के जीवन में आगे बढ़ते रहे और वे ईश्वर की नजर में असफल हो गए। लेकिन इन सब के होते हुए भी ईश्वर धैर्य से हमारी प्रतीक्षा करता है। वह हमें बार बार मौका देता है ताकि हम अपने जीवन को सुधार कर सके। वह हमारी गलतियों के लिए हमें एक बार नहीं बार बार मुआफी प्रदान करता है। लेकिन बहुत बार हम इनका उन ठेकेदारों या असामियों या किराएदारों के जैसा गलत फायदा करते हैं। लेकिन इनसे हमें सफलता नहीं मिलती है, लेकिन हम विफल हो जाते हैं, क्योंकि ईश्वर का न्याय और निर्णय प्रबल होता है। और हम देखते हैं कि कैसे वो अंतिम में अपने एकलौते बेटे यीशु मसीह को इस दुनिया में भेजे। लेकिन ये जो इस्राएली थे वे अपने हठ धार्मिकता के कारण यीशु मसीह को भी स्वीकार नहीं किए। यीशु मसीह जानते थे कि महायाजकों और जनता के नेताओं द्वारा उन्हें ठुकराया जाना होगा, मार डाला जाना होगा, दफनाया जाना होगा, लेकिन वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठना होगा। और इसी के कारण वह उनसे वो प्रश्न पूछते हैं कि जो उनके साथ अन्याय किया उसको क्या करना चाहिए। और वे उत्तर देते हैं कि डाकबारी का जो जिम्मेदारी थी उसको उसे ले लिया जाएगा और दूसरे नौकरों को दे दिया जाएगा। और जब यीशु मसीह इस तरह का जीवन को जिए, वे अपने शिक्षा को लोगों को दिए, तो अर्थात पुनरुत्थान के द्वारा ईश्वर उसको महिमान्वित करता है, उसको महिमा प्रदान करता है। और उसी प्रकार से जब हम लोग उसके आशीष और कृपा के आधार पे जीवन जीते हैं, उसके साथ जुड़े रहते हैं, तो हमें भी जीवन में सफलता मिलती है, हमें भी जीवन में कामयाबी हासिल होती है। जैसे संजोहन के सुसमाचार अध्याय 15 1 से 11 तक में हम सुनते हैं कि जो ईश्वर के साथ जुड़ा रहता है वह अधिक फलदायक होता है। इसलिए ईश्वर हम सबों को हमारी काबिलियत के आधार पे, हमारी क्षमता, हमारी प्रतिभा के आधार पे कृपा देता है ताकि हम ईश्वर के दाखबारी में काम करने के लायक बन सके। वह हमेशा हमें विश्वास दिलाता है कि जो हम मेहनत करते हैं, जो हम परिश्रम करते हैं, वह व्यर्थ नहीं होगा। यदि हम उन पर विश्वास करते हुए, उन पर आस्था रखते हुए हम जीवन में अच्छा कार्य करें तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन जब तक हम जीवित हैं, हमारे जीवन में चुनौतियां आएंगी, समस्याएं आएंगी, प्रलोभन आएंगे, हमें चिंता सताएगी, हम बुरे चीजों की ओर आकर्षित होंगे, क्योंकि यही जीवन का मतलब है। लेकिन ये हम पर निर्भर करता है कि हम क्या चुनाव करते हैं, क्योंकि जीवन चुनावों और समझौताओं से भरा हुआ है। इसलिए ये हम पर निर्भर करता है कि हम ईश्वर के साथ रह करके जीवन में सफल होना चाहते हैं या हम नकारात्मक चीजों को अपने जीवन में लेकर के हम असफल होना चाहते हैं। इसलिए ये जो हम चुनाव करते हैं उसका प्रतिफल हमें ही मिलता है। यदि हम दूसरों के साथ में बुरा व्यवहार करते हैं तो हमारे साथ में भी बुरा व्यवहार होने के लिए हम आमंत्रित करते हैं। यदि हम दूसरों के साथ बेईमानी करते हैं तो हम भी अपने जीवन में बेईमानी को आमंत्रित करते हैं। यदि हम नशा पान करते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, तो हम कैंसर को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। यदि हम किसी के साथ प्यार करते हैं, किसी के साथ भाईचारा के साथ रहते हैं, तो वही प्यार, वही भाईचारा को हम अपने जीवन में भी आमंत्रित करते हैं। इसलिए इतिहास में उन महान व्यक्तियों की प्रशंसा तो जरूर की जाती है जो जीवन में बहुत सफल हुए, अच्छा कार्य किए, लेकिन उनको जरूरी नहीं है कि सभी लोग प्यार करते हैं। सिर्फ यीशु मसीह ही ऐसा व्यक्ति है जिसे लोग प्यार करते हैं और उसके प्यार के खातिर अपना जीवन को वे कुर्बान कर देते हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं, बहुत सारे जो शहीद लोग हैं जो यीशु मसीह के खातिर अपना जीवन को कुर्बान कर दिए, क्योंकि यीशु मसीह में वे अपने जीवन की महत्ता को देखते हैं, अपने जीवन को सफल पाते हैं। अब क्योंकि यीशु मसीह में वे खुशी और चैन का अनुभव करते हैं, इसलिए
यदि हम यीशु मसीह को अपने जीवन में कार्य करने देंगे, उसे हम अपने जीवन का कॉर्नर स्टोन बनाएंगे, तो वो हमारे लिए एक सॉलिड नींव का काम करेगा और हमारे लिए वो एक सफलता की सीढ़ी होगी, सफलता का पायदान होगा। इसलिए हम जब यीशु ख्रीस्त को अपने जीवन में कार्य करने देते हैं तो वो हमारे जीवन में सफलता लाता है। इसलिए आज हम मनन चिंतन करें कि ये दाखबारी कौन है और ये किरायादार कौन है। दाखबारी या कलीसिया या चर्च है, और जो किरायादार है या असामिया है वे हम सभी खरीदते हैं। इसलिए हम सबों से यही आशा की जाती है कि हम धार्मिकता का, विश्वास, भरोसा और प्यार का, भाईचारे का, क्षमाशीलता और पछतावा का फल उत्पन्न करें। और यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हमसे वो स्वर्ग राज का अधिकार ले लिया जाएगा और दूसरे व्यक्तियों को दिया जाएगा जो धार्मिकता का फल उत्पन्न करते हैं। इसलिए ईश्वर ने हम सबों को कैसे एक ख्रिस्ती होकर के अच्छा फल उत्पन्न करते हैं उसके लिए हर चीजें दी हैं। जैसे उन्होंने हमें बाइबल दिया है ताकि हम ईश्वर की इच्छा को जान सके। उन्होंने पुरोहित लोगों को दिया है ताकि वे लोगों को ईश्वर की इच्छा के अनुसार उनका नेतृत्व कर सके। उन्होंने हमें पाक साक्रामेंट दिया है जिसके द्वारा हमारे आध्यात्मिक जीवन का भरण पोषण होता है। उन्होंने हमें दृढ़करण का संस्कार दिया है जिससे हम अपने विश्वास जीवन को और अधिक डायनामिक कर सके और अधिक वाइब्रेंट कर सके। उन्होंने विवाह संस्कार दिया है जिससे कि हम परिवार में उस प्यार को एक दूसरे के साथ बांट सके। इसलिए यदि हम इन चीजों के साथ अपने जीवन में जीते हैं तो हम जरूर जीवन में सफलता हासिल करेंगे, क्योंकि हर माँ बाप का यही इच्छा होती है कि उसका बच्चा अच्छी तरह से पढ़ाई लिखाई करे, एक कामयाब इंसान बने, एक बड़ा आदमी बने, उनका नाम रोशन करे, उनको जीवन में हर खुशी, हर शांति मिले। इसलिए वे अपने बच्चों के भविष्य बनाने के लिए वे कभी कभी अपना जीवन को भूल जाते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, काम करते हैं ताकि अपने बच्चों की जरूरतों को पूरी कर सके और बच्चे अपने लक्ष्य, जीवन के लक्ष्य को हासिल कर सके। और इस तरह से जब बच्चे अपने जीवन में असफल हो जाते हैं तो उससे सबसे ज्यादा दुख माता पिता को होते हैं, क्योंकि वे हर एक बच्चा पर विश्वास करता है कि उसका बच्चा उसके साथ विश्वासघात नहीं करता है, उस बच्चा के काबिलियत पर उसको भरोसा है और हर दिन वह अपने बच्चे के मंगलमय जीवन की आशा करता है। और जब ऐसा नहीं होता है तो निश्चित ही बाप को जरूर दुख होता है। उसी प्रकार से ईश्वर हम सबों से आशा करती है कि हमें जीवन में सफल होने के लिए एक ख्रिस्ती होने के नाते हम फल उत्पन्न करें। और जब हम इसमें असफल हो जाते हैं तो ईश्वर को इससे दुख होता है और वो हम सबसे यही क्वेश्चन पूछता है कि ऐसा क्या रह गया, ऐसा क्या कमी रह गई जिससे मैंने नहीं कर सका और तुम आज ये काम कर रहे हो, ये असफलता का जीवन जी रहे हो। जैसे आज के दूसरे पाठ में जो फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र से लिया गया है, जिसमें संत पौलुस फिलिपियों को पत्र लिखते हुए कहते हैं कि आप किसी भी बात की चिंता मत कीजिए, हर जरूरत में प्रार्थना कीजिए और विनय तथा धन्यवाद के साथ ईश्वर के सामने अपनी प्रार्थना रखिए। ये सच है, जो आदरणीय है, जो कुछ भी न्याय संगत है, जो निर्दोष है, जो कुछ प्रतिकार है, जो मनोहर है, जो कुछ भी उत्तम है, जो कुछ भी प्रशंसनीय है, उस पर मनन करें, उसको अपने जीवन में अपनाएं और हम इसके आधार पर जीने की कोशिश, क्योंकि ईश्वर ने सब चीज हमें दे दिया ताकि हम उसका प्रयोग करके जीवन में सफलता प्राप्त कर सकें। इसलिए यह जो समय है या जो दौर है यह हमारे लिए बहुत ही मूल्यवान दौर है, जो भी कि कोरोना का वक्त है और हम सब अपने अपने घरों में हैं, लेकिन हमारे पास में बहुत समय है। इसलिए हम सबों को चुनाव करना चाहिए कि हम कैसे अपनी प्रतिभाओं को कुशल बनाएं, हम कैसे ज्यादा ज्ञानी बने, हम कैसे अपने कार्य क्षेत्र को और रिफाइन करें। और जैसे ही यह समय खत्म होता है हम अपने जीवन को ऊंचे पैदान पे पहुंचा सकते हैं। लेकिन इन सब के लिए हमें ईश्वर की आशीष और कृपा की जरूरत होती है, ईश्वर के साथ होते हैं। जैसे मेहनत के साथ साथ हमें उसकी दुआ की भी जरूरत होती है। तो आइए हम प्रार्थना करें कि प्रभु हम सबों को अपने आशीष और कृपा
कृपा से भर दे, जिससे कि हम जीवन में सकारात्मक चीजों की श्रृंखला का चुनाव करें और हम नकारात्मक चीजों को छोड़ दें और हमेशा मेहनत करते हुए अपने जीवन में सफल हो सके। और ईश्वर इसमें हमारी सहायता करे।